मां चिल्लाना नहीं चाहती, फिर भी चिल्ला देती है। क्यों? एक, जब एक ही बात बार बार कहनी पड़े। मां एक बार कहती हैं, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। लेकिन जब बच्चा फिर भी बात नहीं मानता तो उनका धैर्य टूटने लगता है। याद रखिए, मां पहली बार कभी चिल्लाती नहीं। आवाज तब ऊंची होती है जब उनकी बात बार बार अनसुनी की जाती है। 2, थकान भी इंसान को बदल देती है। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना और रात सबसे बाद में सोना, ये सब करते करते मां शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाती है। ऐसी हालत में छोटी सी बात भी उन्हें बड़ी लगने लगती है। 3, मां का गुस्सा। अक्सर चिंता होती है जब बच्चा देर से घर आए, पढ़ाई में ध्यान न दे या गलत संगत में पढ़ता दिखाई दे, तो मां का दिल सबसे पहले डरता है। उनकी आवाज गुस्से की नहीं, डर की आवाज होती है। उन्हें डर होता है कि कहीं मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। 4, जब सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़े। कई घरों में मां ही घर, बच्चे, रिश्ते और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालती है। जब जिम्मेदारियां ज्यादा ही जो मदद कम हो तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में आवाज ऊंची हो जाना कमजोरी नहीं, थकान का असर होता है। 5, मां को भी अपने लिए समय चाहिए। मां सबका ख्याल रखती है, लेकिन खुद का नहीं। उनके पास आराम करने का या अपनी पसंद का कुछ करने का समय बहुत कम होता है। जब इंसान लगातार खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीता है तो मन थक जाता है। 6, हर काम समय पर करवाने का दबाव। स्कूल, होमवर्क, खाना, ट्यूशन, घर के काम, हर चीज समय पर हो। इसी चिंता में मां कई बार जल्दी जल्दी बोलने लगती है और उसी जल्दबाजी में आवाज ऊंची हो जाती है। 7, जब मां को बच्चे की आदतों की चिंता होने लगे। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा झूठ बोलने लगा है, मोबाइल में ज्यादा समय बिताने लगा है या पढ़ाई से दूर हो रहा है, तो वो सख्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें आज की गलती से ज्यादा कल का भविष्य दिखाई देता है। 8, डर कि कहीं बच्चा गलत रास्ते पर न चला जाए। हर मां अपने बच्चे को सुरक्षित और सफल देखना चाहती है, इसलिए कई बार उनका डर गुस्से का रूप ले लेता है। 9, उनकी अपनी परवरिश का असर। बहुत सी माओं ने अपने बचपन में जैसा व्यवहार देखा, वैसा ही अनजाने में अपने बच्चों के साथ दोहरा देती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरी हैं, इसका मतलब बस इतना है कि उन्हें भी सीखने और बदलने की जरूरत है। 10, प्यार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तरीका गलत हो जाता है। मां का इरादा कभी बुरा नहीं होता, वो सिर्फ चाहती हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पर चले। लेकिन कभी कभी वही प्यार चिंता बन जाता है और चिंता गुस्से में बदल जाती है। 11, जब कोई मदद न करे, अगर हर काम मां को अकेले करना पड़े तो धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसलिए घर के बाकी लोगों की थोड़ी सी मदद भी मां के चेहरे की मुस्कान वापस ला सकती है। 12, उनके दिमाग में हर समय टेंशन चलती रहती है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता, इन सब के बीच मां अक्सर अपने मन की बातें किसी से कह भी नहीं पाती। सबसे जरूरी बात याद रखिए, मां गुस्से से नहीं चिल्लाती। ज्यादातर बार उनकी थकान, उनकी चिंता, उनकी जिम्मेदारियां और आपके लिए उनका प्यार मिलकर उनकी आवाज ऊंची कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब मां डांटे तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनिए, उनके पीछे छिपा प्यार, डर और त्याग भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी मां आज भी आपको डांटती है तो एक बार जाकर उन्हें गले जरूर लगाइए। हो सकता है उन्हें आपकी इसी एक मुस्कान का इंतजार हो। और अगर आप पेरेंटिंग, फैमिली रिलेशनशिप्स और बच्चों की बेहतर परवरिश से जुड़ी ऐसी ही दिल छू लेने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।